वो तो न गलती से लिखा गया है ना। चलो करें स्टार्ट। चलो यहाँ से प्रैक्टिस चालू हो गई अपनी। हाँ, जिसको खड़ा करूं फटाफट आंसर दो, है ना। सबको पढ़ा चुका हूं मैं। ऑनलाइन वाले बेटा गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, शुभ संध्या, है ना। चलिए, सबको आवाज आ रही होगी मेरी। दो संपूरक कोणों का अंतर 80 है, प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले, द डिफरेंस बिटवीन टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 18 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। अब दो संपूरक कोण क्या होता है, जिसका योग कितना होता है 180 होता है। इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए 18 होना चाहिए। चलो कौन करेगा फटाफट। चलो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। बेटा आपको भी करना है, कहाँ ध्यान है, पढ़ाया था ना मैंने। फिर से कर लो बेटा, टांगूंगा फिर मैं, है ना। चलो हाँ पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो बेटा, आपको भी करना है। नहीं करा आपने, क्या है, कर तो दिया, नहीं बोला जाता सर कर दिया, है ना। तरीका बदलो अब। ये थर्ड क्लास लैंग्वेज कोई नहीं बोलेगा, है ना। आपको अच्छे इंसान बनना है, अच्छे इंसान बनना ना, तो अच्छी लैंग्वेज यूज करना, ये सिखाना मेरी जिम्मेदारी है। यदि मैं आपको नहीं टोकूंगा तो गलत चलेगा कि नहीं चलेगा, इसलिए टोकूंगा मैं, ठीक है। इसको अदरवाइज नहीं लेना कि मेरे को सर ने डांटा या सर ने मारा। आपको एक अच्छा लैंग्वेज सीखना है, जिम्मेदारी है हमको, ठीक है। चलो, कर तो दिया नहीं बोलना ना, कभी भी नहीं बोलना है। आपने भी, अरे बी वाला हो गया, गलत, है ना। चलो बेटा, कौन सा है आपका, नहीं आया। चलो बेटा, तुम्हारा नहीं आया, किसका किसका नहीं आंसर आया, सबका आ गया, 2 का नहीं आया। क्वेश्चन लिख लेना, ठीक। चलो मैं करवाता हूँ। संपूरक कोण क्या होता है, पहले से ही देख लो। संपूरक कोण होता है 180 डिग्री, है ना, जिसको सरल कोण और ऋज्जु कोण बोलते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अब इसको दो कोण कोई सा भी होगा, मान लो ऐसा कर दिया आप, है ना, एक इधर और एक इधर, इनका डिफरेंट कितना होना चाहिए 80। तो अब बेटा बता रहा हूँ, 80 डिग्री का डिफरेंट कब होगा, जब एक 80 का होगा और दूसरा 100 का होगा। अब 80 और 100, 80 और 100, तभी 80 का डिफरेंट है। तो 80 तो यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं, कहा है। हाँ, चलो देखते हैं। अब इसको देखोगे तो ये कितना हो रहा है बेटा, इनका डिफरेंट कितना है 80 है ना। 80 डिफरेंट है, लेकिन इसको जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 210, लेकिन हमें कितना चाहिए 180, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। हेलो, हाँ, मैं क्लास में हूँ भैया। क्या करना है भैया, मैं कर दूंगा भैया, है ना। मैं कॉल करता हूँ आपको क्लास के बाद, है ना भैया। जी, हाँ ठीक है, ठीक है। चलो बेटा देखो, ये है ना, ये डिफरेंट 80 और 180 भी हो रहा है, ठीक है। भाई इसको घटाओगे 130 में से 50 तो 80 अंतर आएगा। इधर देखोगे तो ये कितना बन रहा है आपका 160 बन रहा है, 160 हो ही नहीं सकता है। और ये कितना हो रहा है 200, ये भी नहीं हो सकता है। तो आपके पास केवल कौन बच रहा है, तो एक कोण कितना बन जाएगा आपका, एक कोण बन जाएगा आपका 50, मतलब 50 ये होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, पक्का बेटा, अब समझ में आया। संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक यानी जो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का योग 180, सम कितना होना चाहिए 180 बना। अब तोड़ लो बीच में, इसने क्या डिफरेंट ऑलरेडी दे दिया, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट है 80 का, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश।
रवि वो बचा क्या, वहां दिया था वो? चलो ठीक है। हाँ। हम्म। हो गया? अभी तक नहीं हुआ? क्या हो गया बेटा? तो क्या हो गया? पेन से लिखा करो ना बेटा। तुमने राइटिंग नहीं सुधारी बेटा अभी? कल से एक एक पेज सभी बच्चों का मैं चेक करूंगा, हिंदी वाला है ना, एक पेज। हाँ मैं चेक करूंगा, ठीक है। सभी बच्चे अच्छी राइटिंग में लिखने का प्रयास करेंगे, है ना। वो खराब आ रही तब भी लिखना है ना। चल बड़े आगे बेटा। एक कोण का पूरक कोण उसका दुगना है। पहली बात तो पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। अब पूरक कोण मतलब ऐसा बनेगा। अब मान लीजिए ये कितना है, एक्स है, तो ये कितना होगा, 2x होगा कि नहीं होगा? तभी तो दुगना होगा। और टोटल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो जाएगा। अरे टोटल तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ते कि नहीं जोड़ते? तो x प्लस 2x इजिकल 90। ठीक है। 90 क्यों किया हम लोगों ने, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आएगा, 90। चलो बेटा, आपको जो पेन दी थी वो कहाँ गई, कि कहाँ गई पेन? क्या खराब हो गई? चलो 3x हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3x इजिकल 90। x अपॉन 90 अपॉन 3। 3 से 3 टाइम, बेटा देखो 3 से तो को क्या पूछा है, कोण ज्ञात कीजिए। तो एक कोण हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 60। तो ये लिख दू, x इजिकल कितना हो जाएगा अपने पास, x हो जाएगा 30 और 2x बराबर कितना हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा 60। ठीक है, तो कोण कितने का बन रहा है, 90 का। इसका आंसर ये आएगा। वैसे भी सीधी बात दिख ही रहा है, पूरक लिख दिया उसने, तो योग कितना होना चाहिए, ठीक है। हम्म, क्या नहीं समझ में आता बेटा? अरे बोलो, मुझसे बात करो बेटा, उनसे नहीं बात करना। क्या दिक्कत है? क्या? ये x है, ये 2x है, और बराबर 90 है। ठीक है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2x और 1x 3x हो जाएगा, बराबर 90। अब x के बटे में 3, ये x बराबर 90 बटे 3 हो जाएगा, तो 30 बार कटेगा। चलो
चलो देखो ये चित्र दिया इसने। कोण एक कितना है बेटा, ये पढ़ा चुका हूं मैं। कोण वन कितना है, कोण वन कहा मान ले हम, ये वाला कोण इसको मान लेते हैं। क्या बेटा, तो ये ए और ये वाला है ना, ए से ये वाला। हाँ वेरी गुड। देखो ये कितना हो जाएगा 135। ठीक है। और कोण दो, कोण एक और कोण दो, ये कोण एक हो गया, ये कोण दो कितना है अपने पास, सॉरी कोण दो, अरे उधर घुमाने हैं अपन, एक सेकंड। ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा और ये चार हो जाएगा। कौन कौन सी वैल्यू दी गई बेटा, कोण फोर कितना है 45। चलो क्या पूछा उसने, कोण टू और कोण थ्री, है ना, कोण थ्री की वैल्यू क्या है बेटा। ये जो शीर्षा भिमुख पढ़ाया था मैंने, है ना, ये कितना है 135, तो सामने वाला भी कितना होगा 135। ये 45 है तो ये कितना हो जाएगा 45 रहेगा। तो क्या पूछा उसने, कोण दो और कोण तीन, कोण दो ये 45 है और कोण तीन कितना है 135, तो कौन सा वाला, ठीक है, समझ में आया, टिप लो फटाफट। चलिए दिख रहा है, पटिया कहाँ है यार अपना, और देखो इनके चेहरे पे स्माइल आ गई पटिया को याद करके। क्या होता था रवि सर पटिया, इनको मालूम नहीं है। चलो मिटा दू, कण 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 क्या लिख रहे हो बेटा, कपिल वास के लिए पढ़ाई की पे ध्यान दो। नहीं है अब तो आदिवासी, फालतू बातें नहीं करना ना। बहुत बढ़िया, वो अनावश्यक लिख रहे हो, फालतू चीजें लिखिए। चलो कहा, फिर तो बात करें कि नहीं आप लोग। अच्छा चलो, अब यहाँ से नई चीज सीखने को मिलेगी आपको, है ना। पहले तो आप ये बताओ, ये एक लाइन खींची बेटा मैंने, ये खींचा है बेटा, पैरेलल लाइन एक और खींची जिसको समांतर रेखा बोलते कि नहीं बोलते, ठीक है, बराबर सेम है ना, ऐसा खींच दिया मैंने। ध्यान से देखो बेटा, इधर से है ना, पूरा ध्यान दो। क्या ये कोण ये यहाँ बन रहा है, ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, है ना। क्या ये कोण बन रहा है वो यहाँ बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखोगे तो बराबर दूरी है। अब ये कोण जो हो रहा है ये यहाँ भी ऐसे ही होगा, बराबर ही होगा, और ये होगा वो भी वहां भी ऐसा सेम टू सेम होगा। तो ये जो लाइन है, ये तिर्यक रेखा खींची हमने, कौन सी खींची, पहले तो समांतर रेखा खींची, दो लाइन खींची समांतर पैरेलल, और दूसरी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन खींची। ये कौन सी वाली, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। अब ये जो देख रहा है ये वाला देखो, कोण चार, कोण चार कहाँ, ये रहा, कोण चार ये रहा, और कोण पांच कैसे इक्वल है, क्यों इक्वल है, तो बेट क्या है इक्वल है, ठीक है, क्यों इक्वल है ये भी देख लो, क्योंकि ये जहां जहां दूरी होगी वो यहाँ भी दूरी होगी। अरे तिरछा देखोगे तो बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा, कोण छह और कोण तीन, कोण छह कहा ये रहा, और कोण तीन ये रहा, ये भी क्या होगा बराबर। अभी हमने ये लाइन खींची थी बेटा,
जो यहाँ होगा वो यहाँ भी बराबर होगा। तो जो ये देखोगे कोण 3 यहाँ है और कोण 6 कहाँ, यहाँ होना चाहिए एक तरीके से देखा जाए। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत आ रहे कि नहीं आ रहे, तो सेम होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे ही अगली लाइन देखो, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण मतलब जिस संगत में जो कोण है वो बराबर होता है। देख लो, कोण 1 और कोण 6, कोण 1 ये लिखा है, कोण 6 ये लिखा है, ये सेम डायरेक्शन में है क्या, तो बराबर होंगे। मतलब ये वाला कोण और ये कोण बराबर होगा। दूसरा क्या बोला, कोण 2 और कोण 5, कोण 2 और कोण 5 यहाँ होगा, ये रहा, कोण 2 और कोण 5 बराबर होगा। चित्र में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ऐसे ही आप देख पा रहे होंगे कोण 4 और 7, 4 और 7, 4 और 7, और बेटा ये बचा हुआ ना ये वाला, और ये भी बराबर होगा। कोण 3 और कोण 8 बराबर होगा कि नहीं होगा। तो संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। संगत मतलब सेम डायरेक्शन वाले कोण बराबर होते हैं। आई बात समझ में। दूसरा है, एक ही ओर बने हुए कोण अनंत कोणों का योग कितना होता है, 180। मतलब ये बोलना चाह रहा है एक ही टाइप, एक ही साइड में बने कोण। कैसे, तो ये क्या दिया इसने, कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6, कोण 4 यहाँ है और कोण 6 कहाँ है, ऊपर है, ऊपर ऊपर है बेटा, ये ऊपर है ना। अब आप देखोगे ये लाइन खींचा मैंने, ये कितनी 180 डिग्री की होती कि नहीं होती। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ऐसा 180 होगा कि नहीं होगा। हमने यहाँ तक 4 ले लिया और बचा हुआ कितना होगा, ये जो भी बचा होगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा कि नहीं होगा। तो इसने यही बोला कोण 4 और कोण 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 180 होता है। क्या बेटा, कैसे, क्या नहीं समझ में आ रहा। चलो चलो कोई बात नहीं, ये समझ में हो सकता है कम आ रहा हो ना, तो मैं बहुत और डीप में ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, ये कितना होता है ये बताओ। ठीक है, पूरा सर्कल चलेगा 360 पे। एक मैंने त्रियक लाइन खींच दी। कौन सी खींची, त्रियक रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। इन इसके ऊपर पैरेलल 2 लाइन खींच दिया, यानी समांतर रेखा खींच दी सी। ठीक है बेटा, अब पहली बार तो बताओ, है ना, क्या ये लाइन जो ये लाइन है इसके जैसी कौन बराबर हो सकती है, ये बराबर होगी, तो संगत रेखा कहलाएगी कि नहीं, सेम डायरेक्शन में। दूसरा देखोगे तो ये वाला, ये जितनी दूरी होगी उतनी यहाँ भी होगी, तो ये भी संगत कहलाएगी, पक्का। ये वाली, तो ये भी वैसी की वैसी रहेगी, ये भी क्या हो जाएगा, संगत, ये भी संगत हो जाएगा। अब देखोगे 360 डिग्री यहाँ भी बन रहा, 360 डिग्री यहाँ भी बन रहा, तो संगत रेखा वाला समझ में आया, नहीं समझ में आया। अब इस चित्र में देख लो, देखो कोण 1 ये रहा, कोण 1 और कोण 6 ये रहा। ये कोण 1 है क्या अपने पास, और कोण ये 6। मैंने बोला था सेम डायरेक्शन वाली बराबर होगी कि नहीं होगी। मान लीजिए ये 180 कितना 90 डिग्री है, मान लीजिए 90 है, तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। समझ में आई बात है। ये यदि 80 है तो ये भी 80 होगा, ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, और ये यदि 20 है तो ये भी क्या होगा, 20 होगा। समझ में आई कि नहीं बात है। संगत रेखा समझ में आ गई, जो सेम डायरेक्शन वो सेम रहेगा। ये जो कपिल वास्केले हैं, मैं अभी थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ए ओ ए सब जो गाना गा रहे हैं ना बेटा, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा मैं क्या हूँ, है ना। अभी ब्लॉक कर रहा हूँ आपकी क्लास, ठीक है। मिसबिहेव करने वाले बच्चों को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो, कुटाई चालू हो जाएगी, ठीक है। हाँ गाना गा रहे हो यार,
हाँ, बुद्धि उतनी है। कपिल वास के लिए बेटा सुधार कर लेना ना। चलो चलो बेटा, यहां से यहां तक दूरी जो सेम होगी वो यहां भी सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? ये 180 है, कितना टोटल 180, तो ये भी टोटल कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा? अब मान लीजिए ये 90 है, कितना है 90। 90 नहीं, इसको 100 मान लेते। तो इसको कितना मान ले हम, अरे 100 मानने के चक्कर में 100 हो गया। चलो ये 100 मान लूंगा मैं, है ना। ये भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बचा कितना होगा 80। ये भी 80। अब मैं मान लीजिए ये वाला ले लिया मैंने, है ना, और इसको ले लिया। इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा? यही बोल रहा है, 4 और 6 को जोड़ोगे, 4 और 6 को जोड़ोगे। ये 4 है मान लीजिए, और ये क्या है 6 ऊपर वाला, तो दोनों का 180 बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बोल रहा है। ऐसे कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5, कोण 3 ये रहा और कोण 5 ये रहा, इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 180 बनेगा। मतलब कुल मिला के बेटा ये 180 होते हैं, ये भी 180 होता है। अब एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, ये भी 180 बनेगा। एक ये और एक ये ले लिए तब भी 180 बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और कोण 4 और 5 बराबर होते हैं, तो भैया बिल्कुल बराबर होगा, कोण 4 और कोण 5 क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी उतनी ये भी दूरी होगी, इधर से जितनी दूरी होगी इतनी इधर भी होगी। तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ये कौन सा कोण पढ़ रहे हैं हम? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? चलो तो मिटा दूं मैं। चलो लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी से टिप लो इसको। हाँ हम्म, चलो ओके बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर ये गाना लिखना है गलत बात है ना। क्या लड्डू खिलाओगे आपको? हो गया बेटा। लिख लिया आप लोगों ने? बेटा लिख लिया अर्श? बाकी सब ने हो गया? अतुल जी हो गया आपका? अच्छा, कल भारत माता बनना है ऐसा? आज आशीर्वाद दिया सबको? क्या आशीर्वाद दिया?
अभी ले लेना सब। हम्म, आशीर्वाद। क्या लाए, डेयरी मिल्क? ऐसा, कोई बात नहीं। चलो हो गया बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना, ऑनलाइन वाले? चलो हो गया। मैं चेक करूंगा है ना, आज मैं डिटर्मिनर्स को जो पढ़ा दिया ना सब लिख लिया था ना आप लोगों ने, क्लास के बाद सबका चेक होगा ना। चलो, कोण का अर्धक। अब ये कभी आपके पास आ जाए कोण का अर्धक, है ना। अब कोण का अर्धक क्या होगा? ये कोई भी पूरा कोण नहीं होगा, पहली बात तो। क्या होगा? पूरा कोण नहीं होगा। पूरा कोण क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये होता आपका समकोण होता है बेटा, होता कि नहीं होता? यदि आप ऐसे बनाओगे ना, ये बना लोगे, ये समकोण हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? सरल कोण। ये कोण कैसा हो जाएगा? अधिक कोण। ये हो जाएगा आपका बृहत कोण। और ये हो गया मान लो न्यून कोण। न्यून कोण हो रहा है पक्का। अब ये क्या करेगा कि न्यून कोण को ही दो टुकड़े कर देगा। ये यहां से यहां तक न्यून कोण है अपना, इसके एक और टुकड़े कर दिए इसने। वही कोण कौन सा कहलाता है? आपका कोण का अर्धक कहलाता है। समझ में आई बातें? तो टीप लो आप फटाफट, है ना। हाँ रवि जी, क्या नींद आ रही? वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे लिख रहे हो। तो तुम लाइन सीखना कब चालू करोगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, लिखना पड़ेगा। हाँ, अनिल सर कोचिंग है। ये चिकगम कौन फेंकता है, और चॉकलेट कौन खा के फेंका? सभी अपने अपनी बेड के जब क्लास के बाद उठा लेना ना बेटा। हाँ कोई बात नहीं, क्लास से जब जाओगे ना, तब ये जो सामान गिरा हुआ अपना अपना वो उठा लेना, ठीक है। नहीं तो कल कभी या गलती से गिर गया तो उठा लेना, ठीक। क्यों? तो अच्छा, अच्छा तो फिर रोया कौन? बेटा बाद में उठाना, नहीं ऐसे नहीं करना। चलो हो गया, टिप लिया आप लोगों ने। हाँ, बन जाएगी। चलो, जिसको बड़ा अधिकारी बनना है वो अच्छा लिखेगा, तभी अच्छा अधिकारी बन सकता है ना। और अच्छा याद होना चाहिए। और जो अभी पढ़ा है और कल भूल जाए तो वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता है? अच्छा, तो नवोदय में पास होके बताना फिर। अभी एकलव्य में पास होना है, नहीं तो मैं फिर बाहर टांगूंगा। वो पूछूंगा कि कितना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, चलो करे आगे। हो गया बेटा, चलो करे बेटा स्टार्ट। ये क्वेश्चन क्या है? चलो बेटा छुटकी खड़े होके फटाफट आंसर दो इसका। कोई अभी किसी जिससे पूछा वही बताएगा। बेटा फटाफट आंसर दो। एक दूसरे को बताना नहीं है। कौन सा है बेटा? न्यून कोण क्या होता पहले तो ये बताओ। हाँ, उसको सीखना है, हाँ बता बेटा। हाँ, न्यून है। मन में ही याद कर बेटा, हाँ।
हाँ बेटा सभी बच्चे आंसर दो, कौन सा है बेटा, आपको नहीं पूछा है बेटा, बताओ। नहीं याद है, नहीं आ रहा, आ रहा या नहीं? अब ऐसे नहीं चलेगा ना, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आज मैं छोड़ रहा हूं, नहीं तो कल फिर देख लेना, ठीक है। चलो बैठ जाओ चुपचाप। अब मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये न्यून कोण होता है, ये 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक होता है। 0 से अधिक कौन सा कोण होता है? न्यून कोण। ठीक है। अब आप देखोगे तो ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण, और ये नहीं है, ठीक है। कौन बोलता समकोण है? चलो समकोण भी लिख देता हूं मैं, है ना। सभी बच्चे ध्यान रखें, किसी को भी खड़ा करके पूछ लूंगा मैं, है ना। ये होता है आपका समकोण। कल परी ने बढ़िया बनाया था, बहुत तारीफ कर रहे थे लोग, है ना। हाँ, तो आप लोग भी अच्छे पढ़ोगे तो आप लोगों का भी स्टेटस डालूंगा, ठीक है। सरल कोण, और एक होता है कौन सा लास्ट वाला की, ये 180 डिग्री होता है, ये होता है 90 डिग्री। दो और बचे हुए, एक आपका अधिक कोण है, इसकी ये होता है कि ये आपका 90 से ऊपर होता है, 90 डिग्री से ऊपर और 180 से कम, ठीक है। एक होता है अधिक कोण, बृहत कोण, है ना। वेरी गुड, 180 से ज्यादा होता है। हाँ हिमांशी बेटा, समझ में आया बेटा, ठीक है। अच्छा चलो बड़े, हो गया। अब मैं किसी को भी खड़ा कर, बेटा याद कर लिया, चलो खड़े हो जाओ। हाँ न्यून कोण कितना होता है? हाँ वहां नहीं देखना, मेरी तरफ देखना। हाँ हेलो, हाँ मैं क्लास में हूँ, क्लास वापस लगा रहा हूँ, क्लास में हूँ, लगा रहा आपको, है ना, कॉल कर रहा हूँ। 0 से ज्यादा और 90 से कम न्यून कोण होता है, समकोण 90 डिग्री होता है, सरल कोण 180 होता है, पूर्ण कोण 360 होता है, ठीक है। अधिक कोण 90 और 90 से अधिक और 180 से कम, बृहत कोण 180 से ज्यादा और 360 से कम होता है, ऐसा। सरल कोण 180। हाँ कौन, केवल 180 होता है, फिक्स रहता है। चलो दो पूरक कोण का अंतर, पूरक कोण क्या होता है? पहली बात तो पूरक कोण होता है आपको न्यून को, ये बनता है पूरक कोण, ठीक है। और दो कोण तो एक ये और एक ये, कितने का डिफरेंट उसने बोला? 10 का। यहाँ 10 का है, लेकिन योग कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए। ये कितना 90 नहीं हो रहा है, ये भी 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है, यही है। तो ये हो जाएगा आपका 50, दूसरा हो जाएगा 40, और हो जाएगा ये वाला, ठीक है। चलो
समझ में सबको आया? ऑनलाइन वाले बेटा जितने भी देख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, एंजल ने किया था। इंग्लिश में नाम बता दो सर एंगल्स का। ओके बेटा, बिल्कुल नाम बता रहा हूँ, है ना। बेटा अभी बैठ जाओ। चलो बता दूंगा सबको, अभी वेट कर लो, है ना। इकट्ठे में लिखेगा, लिखवा के बता दूंगा, ठीक है। चलो अभी करवाऊंगा, टाइम लग जाएगा। अनिल सर आ गए क्या? चलो, इसने क्या बोला? ढाई समकोण, एक पूर्ण कोण की डिग्रियों की संख्या कितनी है? चलो, कोई भी चीज एक होती पूरी होती है। आधा कैसे लिखोगे? 1/2 लिखोगे। अब समकोण लिखा है, क्या है समकोण? समकोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर इसका आधा देखोगे तो कितना होगा? 45, है ना। अब ये 45 कैसे निकला आपको बता देता हूँ, यहाँ देख लो। 90 का 1/2 निकाल लो। तो बेटा अब ढाई बोला ना इसने, तो ये तो एक समकोण है, एक और लिखूंगा मैं, कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। और 45 प्लस करूंगा, ठीक है। कितना बन जाएगा ये? 225। और एक और क्या है? पूर्ण कोण, तो पूर्ण कोण 360 होता है। और 5, 8 और 5, 585 है कोई आंसर? चलो ऐसा होता है ना। ये समझ में आया बेसिक तरीके से। हमें स्मार्ट वाला तरीका अपनाना है ना। जी हाँ। आगे क्या है? आगे मैं छोड़ दूंगा ना, बस 5-10 मिनट रुक जाओ रवि, मैं ही छोड़ दूंगा। चलो देखे, ढाई समकोण, कितना समकोण? ढाई सम, मतलब पहले तो दो दो पूरे हो जाएंगे। देखो, पूरे दो दो हो जाएंगे, 90 डिग्री और एक और 90 डिग्री, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई, ढाई मतलब 1/2। कित 90 में से निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 90 होगा। तो इससे अच्छा तो मैं क्या ऐसा लिख दूं, ढाई मतलब 180, 180 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 90, तो ये हो जाएगा 45। होगा कि नहीं होगा? और यहाँ कितना पूर्ण कोण 360 होगा। ये है बेटा, ढाई मतलब दो समकोण बनेंगे तो 90-90 के 180 होते हैं। हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 180 प्लस 45 प्लस 360, इसको जोड़ोगे तो 225 होता है। इसको जोड़ोगे तो फिर बन जाएगा 585। और आंसर होगा ये वाला, ठीक है। किसको? हम्म हम्म, ऐसा।
अभी नहीं हुई बेटा, चलो। हो गया। चलो, आप पहले तो ये बताओ, ये कोण कौन सा वाला है, सरल कोण है क्या? सरल कोण है। सरल कोण कितना होता है? 180 का होता है ना। यहाँ कोई कोण होगा बेटा, A+30 है, 45, और ये है A+15। हमको क्या पूछा? ए की वैल्यू। बस सबको जोड़ देंगे तभी कोण बन जाएगा। चलो तो लिखूं मैं पहला, +45 प्लस, थोड़ा उधर लिखता हूँ है ना। कौन सा लिखा है बुक में? आपका ये मन हो रहा है तो कोई बात नहीं। और टोटल कितना होगा? 180 होगा। बुक बुक को मत देखा करो जब मैं पढ़ा रहा ना बेटा। चलो, ये 1A और 1A कितना हो जाएगा? 2A हो जाएगा। एक और एक कितना? 2A हो जाएगा। 15 और 45, 60 और 30, 90। जोड़ दिया मैंने, है ना, बराबर 180। ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो 2A 180 माइनस 90, A इजिकल कितना हो जाएगा? 19 अपॉन में ये 2 से ले जाएगा, 2 से काटोगे तो 45 आंसर आएगा, जो कि A की वैल्यू दिख रही होगी। कहाँ है? नहीं दिया, बस लगा लो, 45 ही आंसर है ना। हम्म। ऐसा हुआ बेटा, मेरी गाड़ी पंचर कैसे हुई पता आप लोगों ने? मालूम, मेरी गाड़ी ऐसी चल रही थी, टायर घूम रहा था, उसके नीचे छोटा सा कील आया है ना। उसने मेरे टायर से पूछा कि मैं पंचर कर दूं, तो टायर ने बोल दिया कर दे, इसलिए चलो। अब बेटा, रोड पे गाड़ी चल रही, कहीं भी हो सकता है ना। ए? ऐसा? इंस्टाग्राम की क्या हुआ? उसका कर दिया वो आप लोगों ने, मोबाइल वाला? तो आप प्रैक्टिस करवाया कि नहीं आप लोगों को? देखते हैं कौन जीतता। हो गया ना। चलो, बिल्कुल करना चाहिए। कौन जीता था? मोबाइल के फायदे वाले जीते कि नुकसान वाले जीते? चलो, करे बेटा। एक सरल कोण के लंब अर्धक में कौन सा? अब लंब अर्धक आया, अर्धक, अर्धक वो पढ़ाया था मैंने। पूरा कोण नहीं होगा। अब बताओ बेटा। और अर्धक कोण तो ऐसा होता है बेटा, और उस अर्धक हो गया, उसका भी आधा कर दोगे तो क्या बनेगा? केवल न्यूनी कोण बन पाएगा। चलो, अब अब एक चीज जिनको नहीं मालूम था,
तो है ना, इसको लिख लो। एक्यूट एंगल न्यून कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण होता है, राइट एंगल होता है समकोण। ठीक है। हाँ, तो इंग्लिश में जिनको लिखना था लिख लो, और बाकी अलग से इसके लिए लिखवाने की आवश्यकता नहीं है। आज इंग्लिश के लिए बहुत अच्छी चीज तैयार करके लाया था, पर क्या करें। नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं। हम्म। चलो, समझ में आ गया ना सबको। बेटा छोटी, कल सारे कोण पूछूंगा, है ना। हाँ, नहीं तो फिर कहाँ हुई अभी, बैठो। हो गया। चलो, क्या बोला, किन्हीं दो समांतर रेखा कोई तिर्यक कोण काटे तो निम्न में से कौन सा कथन गलत होगा। एकांत और कोण बराबर होंगे, एक ही और बने कोण का योग सही है। समांतर रेखा पर कोई भी कोण संपूरक, दो संपूरक। गलत कौन सा पूछा है ना, ध्यान रखना। बुक में कौन सा दिया। चलो देख लेते हैं अपन, पढ़ाया था अभी मैंने। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन बोलते हैं ना समांतर रेखा को, ध्यान रखना। तिर्यक रेखा खींच दी हमने। एकांतर कोण बराबर होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे, है ना। एकांतर कोण बराबर होंगे मतलब क्या है बेटा, ये वाला कोण है बेटा, इसका विपरीत वाला ये रहा, इसका विपरीत वाला ये कोण बराबर हो गए, ये कोण भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो एकांतर कोण तो बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण ये बराबर है तो यहाँ भी ये वाला कोण बराबर है, या ये कोण बराबर है तो ये वाला कोण भी बराबर है इसके बराबर। आई बात समझ में। एक ही ओर बने कोण अनंत कोणों का योग 180 होगा, बिल्कुल। एक साइड कोण जो बनेंगे ये वाले, या इस साइड एक साइड बनाओगे तो 180 होगा, इधर वाला भी 180 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब समांतर रेखा पर बना कोई भी कोण दोनों संपूरक होगा। अब ये समांतर कोण है ना, ये कैसे संपूरक हो पाएगा, नहीं है, ठीक है। अब संगत कोण बराबर होंगे तो संगत साइड ये वाला कोण बराबर है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, बिल्कुल ठीक है। इसलिए वो उस समय पढ़ाया था, आप लोगों का दिमाग खराब हो रहा था ना पढ़ने में। तो इसको तो लिखने की ऑप्शन नहीं लिखो, केवल हाँ लिख सकते हो। एक सेकंड है ना, ये कोण करवा देता हूँ, फिर क्लास समाप्त करना है ना, लास्ट क्वेश्चन है, फिर दोनों लिख लेना आप लोग, है ना। चलो, क्या लिखा है इसने, चित्र A1, वन कितना, 135 है। हाँ कर लो, वही आंसर ही आ गया तो करवा चुका हूं। चलो, पहला कोण कितना है, 135, इधर भी 135 हो जाएगा। यदि 445 है तो ये 2 कितना होगा, 45। चलो कौन सा आंसर है, 2 कितना ये वाला है, और 3 वाला ये है, तो ऑप्शन क्रमांक कौन सा वाला सही है। चलो, कोई बात नहीं बेटा, इससे छोटे थोड़ी हो जाएंगे, 2 बार कर लेंगे तो, ठीक है।
इसको टिप लो फटाफट, है ना। चलिए ऑनलाइन वाले बेटा, तो हमारा सफर यहीं तक था आज की क्लास का, है ना। कल फिर कंटिन्यू रहेगा। कल देखते हैं छुट्टी रखते कि नहीं रखते, है ना। कल संडे है ना, तो चलो संडे छुट्टी रख लो, है ना। परस चलो परसों, चलो कोई बात नहीं बेटा। मैं वो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। चलो कल नहीं रखता बस। चलो चलो, हाँ अनिल सर की क्लास चालू हो रही है बेटा। तो आई होप हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे लगता है आपको जो आज पढ़ाया है समझ में आया होगा। कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आया होगा तो बेटा लाइव क्लासेस में जाके आप पुनः देख लीजिएगा, वहां से आप आसानी से समझ सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, वहां पर आप जुड़ सकते हैं। सभी बच्चों, आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे से रिपब्लिक डे मनाएंगे अनुशासन में। यदि कल क्लास में सांस्कृतिक प्रोग्राम में, कल्चरल प्रोग्राम में आप हिस्सा ले रहे हैं तो वहां अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और आपको सम्मानित भी किया जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब जैसे आप चयनित हो जाएंगे किसी एग्जाम में तो मैं बिल्कुल आपको बुला के यहाँ पर सम्मानित करूंगा, और आशा है आप बहुत अच्छे मेरी बातों को समझेंगे, ठीक है। चलिए, तो इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं, और अच्छे से पढ़ाई करोगे बेटा, ठीक है। और बिल्कुल अनुशासन में, कहाँ जा रही है नहीं बोलना। बता, छोटी सी बच्ची, कल मेरे भैया की बच्ची थी, वो मैंने उसका चिप्स निकाल लिया, ठीक है। तो वो बोलती तू भी खा रहा क्या, बोलती मेरे को 3 साल की बच्ची, तू भी खा रहा बोलती मेरे को। तो ऐसे नहीं सीखना, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को आप करके बोलना सिखाता हूँ, और हमेशा आप करके ही बोलना एक दूसरे को, ठीक है। चलो, हैप्पी रिपब्लिक डे। चलो।